हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार वापस से कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ और एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं आज बात करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालती है। इसका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। मैं आज बात कर रही हूँ हेलो इफ़ेक्ट की। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है हेलो इफ़ेक्ट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने टाइम से आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, सबकॉन्शियस लेयर्स में जो हमारी बातें चली जाती हैं उनकी बात करते हैं। और जब भी कभी किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर वो सबकॉन्शियस लेयर्स ही काउंसलर समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट असेसमेंट्स के तरीक़ों से कि क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप लोगों के रिलेशनशिप्स पर इनका असर आता है, क्यों फाइट्स होती हैं, क्यों पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स पर इनका असर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे और आज इस हेलो इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हेलो इफ़ेक्ट है क्या। हेलो इफ़ेक्ट कहता है कि आप किसी पर्सन के साथ मिले हैं पहली बार, तो उसका जो पहला इम्प्रेशन आपके माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कैच किया है, वो पूरी ज़िंदगी बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप किसी फ्रेंड के साथ मिले, आपने कोई नया दोस्त बनाया और वो उसको एक पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट है या पर्टिकुलर ड्रिंकिंग हैबिट है, ठीक है, या वो आप समझ लीजिए कि एक उसको बर्गर्स खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आपको ये बात पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है। जब भी आप उस फ्रेंड को रिकॉल करेंगे, आपको ये याद रहेगा कि वो पर्सन बर्गर खाता था, या वो पर्टिकुलर इस कलर की शर्ट पहनता था, या वो इस पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस में रहता था। आपको ये चीज़ें जब भी आप उसका नाम याद करेंगे, आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। आप 20 साल बाद भी उस पर्सन से मिलेंगे तो आपको याद होगा कि वो बर्गर खाता था। उसकी आदतें बदल चुकी होंगी, उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ चुके होंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वही कैच किया हुआ था कि वो बर्गर खाता था, वो ये ऐसा था और वो इस तरीके से था। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे असर डालती हैं। बहुत सारे लोगों को मैं काउंसलिंग करती हूँ, आई एम अ काउंसलर। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के कि दे फेस ट्रस्ट इश्यूज़, दे फेस रिलेशनशिप इश्यूज़ तो हैं ही, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि वो आज के टाइम में सही है, वो कभी गलत हुआ करते थे या उन्होंने कभी गलत किया था, आज के टाइम में वो सही है, लेकिन लोग उनको उस तरीके से नहीं देखते हैं और इस चीज़ का असर उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। क्योंकि कहीं से भी इनफॉर्मल न्यूज़ अगर ऑफिस में पहुंचती है कि ये पर्सन इस तरीके का है, तो डेफिनेटली वो परसेप्शन वापस से बाकी के लोगों में भी बनने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फर्स्ट डे आपके ऑफिस में अगर आप अच्छी इमेज नहीं बना पाए हैं, अगर फर्स्ट डे ही आपका किसी के साथ हॉट आर्गूमेंट हो गया, यकीन मानिए ये आप इस इमेज के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बदल लें या उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, ये आपकी इमेज पर डेफिनेटली असर डालने वाला है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा, सबसे पहले उस तक ये न्यूज़ पहुंच जाएगी कि आपने डे 1 यहाँ फाइट किया था, या डे 1 आपके हॉट आर्गूमेंट्स हुए थे बॉस के साथ, या आपके सेम लेवल कलीग्स के साथ, या जूनियर्स के साथ, या सीनियर्स के साथ, वट। कैंटीन में हुआ होगा तो कैंटीन की बातें भी कैंटीन ओनर सबको बताने वाला है। यू कैन नॉट स्टॉप दीज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बट वट यू कैन डू बाय दिस टाइम व्हेन आई एम शेयरिंग दिस थिंग टू यू, आपको इस चीज़ की नॉलेज मैं देना चाह रही हूँ कि ये हेलो इफेक्ट काम करता है और ये सभी जनरेशन्स में सालों से काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज़ की नॉलेज होने वाली है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, अपनी इमेज को अच्छा बनाएं। अगर आपकी इमेज में आप थोड़ी सी भी कमी छोड़ देते हैं, या आप बहुत हाइप या एटीट्यूड शो करते हैं, या आप एरोगेंस शो करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन एटीट्यूड एंड एरोगेंस। एटीट्यूड सही जगह पर सही टाइम पर दिखाया गया एक हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी का एस्पेक्ट बन जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट शो करता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो हाइप हो जाता है तो वो एरोगेंस की तरफ चला जाता है, जो कि दूसरे के ऊपर एक नेगेटिव इमेज डालता है, ठीक है।
तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जा रहे हैं, अपनी इमेज का, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, अपनी बातों का, अपनी लैंग्वेज का ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि आप उसी इमेज के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं। ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। वो शायद कहीं ना कहीं हेलो इफेक्ट को ध्यान में रख करके बनाई गई थी कि डेफिनेटली फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, कि जो आपका पहला इम्प्रेशन किसी के ऊपर जाने वाला है, आपके बॉस के ऊपर, आपके कलीग्स के ऊपर, आप उसी इमेज के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि अगर आप स्कूल में आपसे कोई गलती हुई है प्राइमरी क्लास में और आप फर्स्ट से लेकर के 12th तक उसी स्कूल में पढ़े हैं, तो जिन टीचर्स ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया होगा, फील किया होगा, उन्होंने बाद में भी इस चीज़ को ज़रूर कहा होगा कि ये बच्चा ऐसा था। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी कि एक बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में वो टीचर के पैरों में गिर गया और टीचर उसकी पैर खींचने की वजह से वो थोड़ा सा टीचर स्लिप हो गई, गिर गई। तो बच्चा 5th कर गया, 6th कर गया, 7th 8th 9th 12th तक बच्चे को ये सुनना पड़ा कि भाई ये वही बच्चा है, सभी की नज़रों में ध्यान था ये वही बच्चा है। तो ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में भी ज़रूर होगा कि आप रिकॉग्नाइज किया जाता हो आपकी कमियों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से। अच्छाइयों की वजह से कोई शायद रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इट्स आवर माइंड इज यूनिवर्सली 70 to 80% नेगेटिव सबसे ज़्यादा सोचते हैं हम लोग, और पॉजिटिव सोचना पड़ता है। इसीलिए तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड करें, लिखें आपके पास क्या है, अच्छा क्या है आपके पास। हम पॉजिटिव को खींच कर अपने पास लेकर के आते हैं, हमारा माइंड तो हमेशा नेगेटिव ही चलता है। तो इसीलिए ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि ग्रैटिट्यूड लिखें, वो उसको प्रैक्टिस करें, राइट अफर्मेशंस लिखें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वो जब हमारे सामने रहती हैं तो हम उसके, हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करता है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, और डेफिनेटली हमारे माइंड को सबकॉन्शियसली एक डायरेक्शंस मिल जाती हैं। जब भी व्हेनेवर यू हैव चाउस, यू हैव कन्फ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड, आप एक पेज पर जस्ट राइट डाउन, आप लिखना शुरू करेंगे आई फील लाइक, और आप लिखते चले जाएंगे। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने 1 से 2 पेज लिख लिए हैं, और आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो इम्प्रेशन उसके ऊपर आ जाएगा। वो किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है, वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ये वो चीज़ें होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी और आपको डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे ही वो पेपर पर आ जाएंगी यू विल फील रिलैक्स्ड। इस तरीके से एक सिचुएशन ये भी होती है कि आप किसी से बात करें, अपने दिल की बातें खोलें, अपने मन की बातें करें। अगर आप अपनी मन की बातें किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली स्टॉपिंग एंड कंजर्विंग दोज थिंग्स इन योर माइंड। आपके माइंड में वो चीज़ें चलती जाती हैं और एक ना एक दिन वो इमोशनल ब्रेकडाउन आप फेस कर ही लेते हैं। कोई भी फेस कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन फेस करना। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, वहाँ पर चैलेंज आता है। तो अगर आप इन 2 प्रैक्टिसेस को करेंगे, ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, आप अफर्मेशंस लिखेंगे। ज़्यादा नॉलेज के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इनको कैसे करना है। आई प्रोवाइड दिस फ्री, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी through my WhatsApp number. Alongside I have my own website mindfulnessdiva.co. You can contact me from there also. Now coming back to the halo effect. For example, अगर स्टूडेंट पहली बार स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स से मिलते हैं, पहला इम्प्रेशन नर्सरी क्लास में या प्राइमरी क्लास में जो बच्चा कैरी करता है वो इमेज हमेशा बच्चा 12th तक कैरी करने वाला है। इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज़ समथिंग कॉन्शियसली अट्रैक्टिंग, और कॉन्शियसली हमारा माइंड जो चीज़ों को समझ पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रखने लगते हैं, नेगेटिव अप्रोच रखने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ हेलो इफेक्ट काम कर रहा होता है। अगर आपकी इमेज बहुत अच्छी है, योर चिल्ड्रन विल ऑल्सो इन्जॉय दैट पॉजिटिव इमेज ऑफ योर्स। आप सोसाइटी में, सर्कल में, कहीं भी आपकी इमेज है, आपका बच्चा भी उस इमेज को इन्जॉय करेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स की इमेज ख़राब है तो बच्चे की इमेज डेफिनेटली ख़राब होनी है। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। बच्चा अगर थोड़ा सा गलत ट्रैक पर चला गया है तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा पॉजिटिव है तो पेरेंट्स बच्चे के नाम से जानते हैं कि ये वो बच्चा है और ये इतना अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं। आप इस चीज़ पर काम करेंगे। क्या आपको करना है कि जब भी
आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, अपने इमेज का ध्यान रखें, अपने अच्छे इंप्रेशंस का ध्यान रखें। थोड़ी सी अगर आप दूसरे कंट्री में भी विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करें। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूरोप घूम कर आ रहे हैं, इट्स माई फेवरेट डेस्टिनेशन, तो वहाँ की बेसिक कल्चर, बेसिक लैंग्वेज को ध्यान रखें, क्योंकि जब वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ से लोगों से मिल करके आप आ रहे हैं, यू आर लिविंग एन इमेज नॉट जस्ट ऑफ योर्स बट ऑल्सो ऑफ योर कंट्री, सो इट इम्पैक्ट्स, देयर इज़ अ रीज़न। तो इस चीज़ का असर सभी जगह पड़ता है। आप ध्यान रखें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली आपको इस चीज़ों से, आज की इस नॉलेज से बेनिफिट मिलने वाला है। मेरा पर्पज़ यही था कि लोग इस चीज़ को जानें, समझें कि साइकोलॉजिकली चीज़ें कैसे असर डालती हैं अपनी। और ऐसा नहीं है कि आप शो ऑफ करें, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, आपको शो ऑफ नहीं करना। टेल द रियल यू, रिवील द रियल यू, बट इन द पॉजिटिव सेंस। Let everybody know, let everybody understand you, what kind of person you are or what kind of personality you are, so that people will love you and appreciate you. It is very easy to break the chain, but it is very very difficult to maintain the trust and love of the other person for the rest of their life. उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप किसी से फाइट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन ना भूले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा, और वो ग्रजेस माइंड में रहते हैं, वो ग्रजेस रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। कभी कभी हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम दूसरे पर्सन को इतना इफेक्ट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो कुछ नेगेटिव जो बातें पिछले कुछ टाइम में हुई थी, पिछले कुछ सालों में हुई थी, शायद उसकी वजह से वो सब चीज़ें चल रही हैं, और बस उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है। तो साइकोलॉजी का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि क्या हुआ था पिछले कुछ टाइम में जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स पर असर पड़ा, क्यों हुआ, और कैसे उसको आगे सुधारा जा सकता है। सिर्फ नॉलेज ले लेना सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज तो सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन उसको आप कैसे इम्प्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस हेलो इफ़ेक्ट को पॉजिटिवली क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। आप जब भी किसी से मिल रहे हैं पहली बार, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी इंप्रेशन के साथ आपको मिलना है। आपको अपनी लैंग्वेज का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यू शुड बी, हैव टू बी, ऑट टू बी वेरी वेरी पोलाइट। यू शुड मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल, कि दूसरा पर्सन आपके साथ अपने कंफर्ट जोन आपको क्रिएट करना है। अपने आप कुछ नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है, कि वो एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म आप दूसरे पर्सन को दें कि वो आपके साथ अपने मन की बातें शेयर कर सके, उसको कंफर्टेबल फील कर सके। अगर वो ट्रस्ट मेंटेन नहीं है तो यकीन मानिए उसका असर पूरी ज़िंदगी पड़ने वाला है। अगर आप हस्बैंड वाइफ ये वीडियो देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो टीचर्स के साथ अपने रैपो को सुधारें। अगर एम्प्लॉयज़ इस वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने बॉस, अपने कलीग्स के साथ इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की बात करें। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी अलग तरीके से काम करती है, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और इन चीज़ों को पर भी फोकस किया जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक इस चीज़ का सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलरेडी 2021 के लिए अनाउंस कर चुका है दैट इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 स्किल्स वन मस्ट एक्वायर, कि आपको अपनी लैंग्वेज का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप दूसरे की भावनाओं को समझें, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसके साथ साथ आप समझें कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अगर आपको खुद ही नहीं पता है कि आप किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और आपके मन में इतनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो क्यों हैं, पॉजिटिव हैं तो क्यों हैं, तो नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में बदलना है और पॉजिटिव को और इनकलकेट करना है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, तो ज़रा सोचें एक पल के लिए कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है आपको। उससे पहले 1 घंटे में, 2 घंटे पहले या पिछले 1 दिन में क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से ये सब हुआ, और तभी आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो वन कैन हेल्प। कोई काउंसलिंग कुछ भी आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट अपने दिल में तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मैं इस वजह से, मेरे बिहेवियर में ये चेंज है या मेरी टोन में ये चेंज है, वाई आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट इज़ इट दैट इज़ इम्पैक्टेड मी। और एक्सपेक्टेशंस को हाई ना रखें। एक्सपेक्टेशन स्किल्स, गौतम बुद्ध भी का इनके स्टेटमेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि एक्सपेक्टेशंस हाई ना रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें लोगों से।
वहीं आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जैसे ही आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि खुद से करना है तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। तो जानें समझें इन चीज़ों को। आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। I'll try to make next video on those points. Thank you for listening to me. Do subscribe my channel for next updates, and bye bye. Stay blessed.